इलाहाबाद की ज़मीन पर ये वीरान सी जगह 3000 साल पहले आबाद हुआ करती थी। ईसवी सन से 10 शताब्दी ईसा पूर्व ये जगह शहर के किले का हिस्सा थी, जो बौद्धों का संघाराम था, जिसे हम बौद्ध मंदिर भी कह सकते हैं। जंगलों, पहाड़ों, नदियों और झीलों से घिरा एक ऐसा शहर जो कभी हजारों साल पहले आबाद हुआ करता था। दो 2021 में इस शहर के आसपास कुछ गांव भले ही बस गए हैं, लेकिन इस शहर के बारे में कोई नहीं जानता। इस जगह पर मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग, इन सभी राजाओं के वंशजों ने इस प्राचीन नगर पर अपना अधिकार जमाया था और राज्य किया था। 400 बीघों में फैला ये वीरान सा शहर 1857 तक अनजाने से जंगलों और ऊंचे ऊंचे टीलों में गायब सा हो गया था। इस शहर का किसी को भी पता नहीं था, लेकिन 1857 की ऐतिहासिक गदर के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे लाइन को इलाहाबाद से यमुना के पार नैनी की ओर निकालना शुरू किया, तो ठेकेदारों ने लाइन के नीचे बिछाने के लिए पत्थरों की खोज में इस जगह पर खुदाई की, तो उन्हें पुराने घरों और किले के टूटे फूटे अवशेष मिले, जिससे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग के लोगों का ध्यान इस ओर गया। सबसे पहले अंग्रेजी राज्यकाल के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले के आसपास खुदाई की, तो उन्हें प्राचीन नगर और किला या गढ़ के बहुत से खंडहर, पुरानी चीज़ों के साथ कुछ अभिलेख भी मिले। जनरल कनिंघम 1872 में जब इस शहर को डिस्कवर कर रहे थे, तब उन्हें इस जगह से जो चीज़ें मिली, उसके हिसाब से वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस शहर का नाम बीथाव्यापटन था, जबकि वर्तमान में इस जगह को लोग भीटा के नाम से जानते हैं। लेकिन जनरल कनिंघम के बाद सन 1910 में जब सर जॉन मार्शल ने इसके बगल के टीलों पर खुदाई की, तो वहां से एक पकी हुई मिट्टी की मोहर मिली, जिस पर इस जगह का नाम सहजाती या शहीजित्य लिखा था, जिसका जिक्र विनय पिटक नाम की किताब में मिलता है। इस किताब को चीनी यात्री फाहियान 400 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के वक्त में लिख रहा था।
जो चीन का सबसे पहला यात्री था। इस किताब में उसने बुद्ध की पूरी लाइफ, बुद्ध कहाँ कहाँ रहे थे, उन्होंने क्या क्या किया था, बौद्ध धर्म है क्या, इसका पूरा वर्णन किया है। यमुना के किनारे देवरिया गांव है, जिसे अब लोग देवराहा कहते हैं। यहाँ से दक्षिण लगभग 1 किलोमीटर पर ताल के पश्चिमी किनारे की जमीन डीह के नाम से फैली है। गिरी पड़ी इमारतों, मकानों के ढेर को डीह कहा जाता है। इसी से मिला हुआ प्राचीन गढ़ शहर का ये हिस्सा मिलता है। अब ये जगह भीटा गांव से जुड़ी हुई है। ये लगभग चौकोर जमीन है। इसका उत्तर का किनारा 1200 फीट है, जबकि तीनों तरफ की दीवारें 1500 फुट लंबी हैं। जब इस जगह की खुदाई हुई तब इसके अंदर की दीवार मिट्टी की थी और ये बहुत चौड़ी थी। इसकी रक्षा के लिए 25 से 30 फुट के अंतर पर बाहर ईंटों की दीवार थी। ये ईंटें बहुत लंबी चौड़ी थीं। गौर करने वाली बात यह है कि इस गढ़ के चारों ओर की जमीन अब तक ऊंची है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पर बुर्ज या धुरे रहे होंगे। पश्चिमी कोने पर 2 टीले एक दूसरे के आसपास हैं और उनके बीच में गड्ढा सा है। ये समझा जा सकता है इस दुर्ग का मेन गेट यहीं पर रहा होगा। इसी तरह उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में भी 2 दरवाजों के निशान मिलते हैं। ये किले के बीच की जमीन कुछ ऊंची है। ऐसा लगता है यहाँ कोई बौद्ध मंदिर था, क्योंकि इस जगह राजघराने के किसी व्यक्ति की एक मूर्ति, एक पंचमुखा खंबा जिसमें 5 बौद्ध मूर्तियां थीं और एक अभिलेख भी मिला था। इस किले के अंदर एक बाजार भी था, जिसकी दुकानें एक ही पंक्ति में गली की ओर हैं और इसके इधर उधर पक्के मकानों की दीवारों की निशानदेही आज भी देखी जा सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम के अनुमान से ये जगह सन ईस्वी से 700-800 साल पहले से कम पुरानी नहीं होगी। वर्तमान में भीटा नगर इलाहाबाद शहर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम यमुना किनारे बसा है। अंग्रेजों से पहले इस एंशिएंट जगह के बारे में कोई नहीं जानता था। अगर यहाँ पहुँचने के लिए दूसरे रास्ते को अपनाया जाए तो वो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस है। नदी के बीच में विचित्र तरीके से बना ये मंदिर शंकर भगवान का है। यहाँ पर बॉलीवुड की एक फेमस मूवी ओमकारा की भी शूटिंग हुई थी। सन 1700 के अंत में जब मुगलों के हाथ से इलाहाबाद शहर अंग्रेजों के हाथों में जाता रहा